हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए हम लोग अपने आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। लेट अस स्टार्ट। The substances which are added to the soil in the form of nutrition for healthy growth of plants are called manure and fertilizers। जिन सब्सटेंसेस को सॉइल में ऐड किया जाता है न्यूट्रिशन की फॉर्म में ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो, उन चीजों को वी कॉल मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। आई सॉ हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। मैंने देखा कि एक खेत में बहुत अच्छी फसल ग्रोथ कर रही थी। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। लेकिन साथ वाले खेत में जो प्लांट्स थे वो कमजोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। कुछ प्लांट दूसरों से अच्छा ग्रोथ क्यों करते हैं। सोइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिशन टू दी क्रॉप प्लांट्स। जो मिट्टी होती है वो मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जो आपकी फसल वाले प्लांट होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिशन जरूरी है ताकि प्लांट की ग्रोथ हो जाए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरियाज में फार्मर्स क्या करते हैं कि वो एक के बाद एक सेम फील्ड पे क्रॉप उगाते रहते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। जो फील्ड है, खेत है, उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। मतलब हर बार एक फसल उगा ली, उसको काट लिया और साथ ही में कोई दूसरी फसल उगा ली। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पे क्या होगा आप खुद सोचिए। जब हम लोग लैंड को खाली छोड़ ही नहीं रहे हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो दोबारा वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा और न्यूट्रिशन लगातार सॉइल से यूज होते जाएंगे और सॉइल में जो न्यूट्रिशन का अमाउंट है वो कम होता जाएगा। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। अगर हम लोग लगातार फसलों की खेती करते हैं उससे जो सॉइल है उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrition। इसीलिए फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है खेतों में ताकि जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल में दोबारा से एंटर हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इसको मैन्यूरिंग प्रोसेस कहते हैं। इन प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर आपने मैन्योर प्रॉपर नहीं डाला या फिर डालने का तरीका आपका ठीक नहीं है उससे जो प्लांट्स हैं वो वीक हो जाते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of the plant or animal waste। मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब ये लिविंग चीजों से मिलके बना है जो कि प्लांट से एनिमल वेस्ट का डिकम्पोज होने से बनता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलो इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं, ये जो प्लांट और एनिमल्स वेस्ट होता है इनको खड्डे में ओपन प्लेसेस पे डंप मतलब गिरा देते हैं और फिर उसको डिकम्पोज होने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोजिशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो मैटर डिकम्पोज हो जाता है उसे ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे यूज किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने 6th क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा है। एक्टिविटी 1.2। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। मूंग या फिर चने के बीज लेके आपने उनको उगाना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। 3 बराबर के साइज के यंग प्लांट्स ले लो। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। आपने 3 खाली ग्लास या फिर ऐसे ही वेसल्स लेने हैं। मार्क देम ए बी एंड सी। और आपने 3 मार्क बना देने हैं ए बी एंड सी। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। आपने ग्लास ए में सॉइल को मिक्स करना है एक गाय के डंग मतलब गाय के गोबर के बने हुए मैन्योर के साथ। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल यूरिया। ग्लास बी के भी अंदर आपने सेम अमाउंट का सॉइल डालना है लेकिन अब उस सॉइल में थोड़ा सा यूरिया होना चाहिए। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। और सॉइल लेनी है ग्लास सी में लेकिन उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करना।
Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. अब आपने क्या करना है, सेम अमाउंट का वाटर हर ग्लास में डालना है और उनके जो प्लांट हैं आपने उनके अंदर पुट कर देने हैं. कीप देम इन अ सेफ प्लेस, उनको एक सुरक्षित जगह पे रखना है. एंड वाटर देम डेली, और उनको रोज मतलब पानी देना है. 7 to 8 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, और 7 से 8 दिनों 10 दिनों के बाद उनकी ग्रोथ देखनी है. तो ये एक्सपेरिमेंट प्रिपरेशन जो है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हो. डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या सभी प्लांट्स जो प्लांट्स थे सभी ग्लासेस में क्या एक ही स्पीड से ग्रोथ हुए. विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किस ग्लास ने प्लांट्स की बेटर ग्रोथ शो की. इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और किस ग्लास में जो ग्रोथ थी वो सबसे ज्यादा तेज थी. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में भरपूर रिच होते हैं. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, मैन्यूर से वो अलग कैसे हैं. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ एग्जांपल्स हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम. तो ये सारे एग्जांपल्स फर्टिलाइजर्स की हैं. द use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. फर्टिलाइजर्स के यूज से फार्मर्स को ज्यादा अच्छी पैदावार मिली है क्रॉप्स की, जैसे कि कनक हो गई, जीरी हो गई और मेज यानी कि मक्की हो गई. बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव मेड द सॉइल लेट फर्टाइल, लेकिन फर्टिलाइजर के ज्यादा यूज करने से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है. फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में केमिकल होते हैं इसीलिए वो वाटर को पोल्यूट करते हैं. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे हमें फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करना होगा ऑर्गेनिक मैन्यूर के साथ, या फिर जब आप एक से दूसरी क्रॉप उगाते हो तो उसके बीच में आपको कुछ टाइम के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ेगा ताकि रिप्लेनिशमेंट सॉइल का दोबारा हो जाए. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. मैन्यूर के यूज से क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर भी बढ़ता है, बनावट आप लोग बोलते हो कि इंप्रूव होती है, और वाटर रिटेनिंग में पानी को अपने अंदर रखने की जो कैपेसिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है. इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ये सॉइल को न्यूट्रिशन के साथ भर देता है. Another method of replenishing the soil with the nutrients is through crop rotation. एक और मेथड है जिससे आप लोग सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हो न्यूट्रिशन के साथ, और वो है क्रॉप रोटेशन के द्वारा. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, ये किया जा सकता है कि आप अगर अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हो अल्टरनेटिवली यानी कि सीक्वेंस में, जैसे आज आपने क्रॉप ए उगाई, कुछ टाइम के बाद आप बी क्रॉप लगाओ, फिर सी उगाओ, ऐसे तरीके से. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as a fodder in one season and wheat in the next season. Sorry, not session. यानी कि उत्तर वाले हिस्से में इंडिया के वहां पे क्या होता था, एक सीजन में लेगमस यानी कि फलियां लगाई जाती थी एज अ फूडर. फूडर आप लोग बोल सकते हो फूडर चारे के तौर पे, और अगले सेशन में वीट यानी कनक उगाई जाती थी. दिस हेल्प्ड इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, इससे सॉइल का रिप्लेनिशमेंट हो जाता था नाइट्रोजन के साथ. फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो इस चीज को अडॉप्ट करें. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट रिजोबियम बैक्टीरिया, पिछली क्लासेस में आपने बैक्टीरिया रिजोबियम के बारे में पढ़ा है. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. ये जो रिजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये इन फलियों वाले पौधों के जड़ों के नोडल्स में प्रेजेंट होते हैं. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो हवा में होती है उसको फिक्स करते हैं. तो
ओके, ये खत्म हो गया है। आगे डिफरेंस आ रहा है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मतलब इसे इंसान ने तैयार किया है फैक्ट्रीज में। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। जबकि मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि जानवरों के जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या जो प्लांट का वेस्ट होता है या रेसिड्यू जो बच मर जाते हैं उनका डिकम्पोजिशन होने से बनते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है फर्टिलाइजर को। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, जो खाद है मैन्योर उसे खेतों में तैयार किया जा सकता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल में कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन मैन्योर जो होता है वो सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ह्यूमस जो होता है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, आप उसे बोल सकते हो। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस बहुत तो ज्यादा अमाउंट में होते हैं। मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, लेकिन मैन्यूर में ये जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं एज कंपैरेटिवली फर्टिलाइजर्स। तो ये आपके पास चार डिफरेंस हो गए। एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर, मैन्यूर की क्या एडवांटेजेस है? दी ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, जो ऑर्गेनिक मैन्यूर है उसे बेटर माना गया है फर्टिलाइजर से। व्हाई? इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मैन्यूर जो है वो सॉइल की वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, ये सॉइल को पोरस कर देता है, पोरस होता है होल्स बना देना, ताकि गैसेस का एक्सचेंज जो है वो आसानी से होता रहे। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मैन्यूर यूज करने से जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जो फ्रेंडली कीड़े मकोड़े हैं उनकी नंबरिंग इंक्रीज करते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और ये जो मिट्टी है उसकी बनावट को भी इम्प्रूव करते हैं। ये हमारा टॉपिक आज का मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।